हेलो एवरीवन, मैं विपांशु गोस्वामी। आज का डेट है 8 मई 2020। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो आज के करंट अफेयर्स है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिल सके। और हमारा जो वेबसाइट जो है स्टडी राइज का, उसको हाल ही में लॉन्च किया गया है और इसमें जो है आपको 2020 के जो करंट अफेयर्स है मार्च और अप्रैल के, उसके कंपिलेशंस मिल जाएंगे। और अभी जो है इसका सेल भी चल रहा है, तो अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो आपको बहुत कम दाम में इधर मिल जाएंगे, तो आप ख़रीदना मत भूलिएगा। और इसको अगर चेक करना चाहते हैं तो हमने जो हमारे जो अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है नीचे दिए गए उसमें मैंने ये लिंक डाल दिया है, तो प्लीज़ इसको चेक करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज के डिस्कशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज का पहला जो टॉपिक है, गवर्नमेंट कॉल्स फॉर फार्मर्स मूवमेंट ऑन इंटीग्रेटेड सॉइल न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। इंडियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री नरेंद्र सिंह तोमर जो है, जब वो 6 मई को एक जो सॉइल हेल्थ प्रोग्राम है उसके प्रोग्रेस को रिव्यू कर रहे थे, तभी उन्होंने ऑर्गेनिक एंड बायो फर्टिलाइजर्स के यूज़ को इंक्रीज़ करने के लिए एक जो मिशन मोर अवेयरनेस कैंपेन है उसको चलाने के लिए, और जो सॉइल हेल्थ कार्ड के रिकमेंडेशंस पर बेस्ड एक जो केमिकल फर्टिलाइजर्स को रिड्यूस करने के लिए उन्होंने निर्देश दिया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ऑर्डिनेंस जो है, उसको अभी यूपी गवर्नमेंट के द्वारा पास किया गया है कि जो कि लेबर लॉज जो है उसको सस्पेंड करने के लिए ऑर्डिनेंस पास किया गया है, तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो 7 मई 2020 को उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट ने जो है अभी 3 साल के लिए स्टेट में लेबर लॉज को सस्पेंड करने का एक जो ऑर्डिनेंस जो है उसको पास किया है। और ये जो ऑर्डिनेंस जो है उसको अभी इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करने के लिए पास किया गया है, और ये जो है अभी जो कि माइग्रेंट्स जो है उनको, जो लोग मतलब स्टेट में वापस आ गए हैं उनको भी हेल्प करेगी। और लगभग 7 लाख माइग्रेंट वर्कर्स जो है पूरे देश भर में से वो लोग स्टेट में वापस आ गए हैं उनके स्टेट्स में। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इंडिया और रशिया ने जो है अभी MOU जो है ऑन कोकिंग कोल, उस पर साइन किया है, मतलब साइन करने के बारे में बातचीत की है, तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो 7 मई 2020 को इंडियन पेट्रोलियम मिनिस्टर श्री धर्मेंद्र प्रधान और रशियन जो एनर्जी मिनिस्टर है अलेक्जेंडर नोवाक, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए एक मीटिंग आयोजित की है। और मिनिस्टर्स ने जो है अभी कुकिंग सेक्टर में जो कोऑपरेशन है उस पर जोर दिया है, और उन्होंने जो है अभी कुकिंग कोल पर एक जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है उसको साइन करने के बारे में भी बातचीत की उन्होंने। और रशियन मिनिस्टर ने जो है अभी OPEC प्लस एग्रीमेंट के बारे में भी, जिसको हाल ही में साइन किया गया है, उसके बारे में भी मतलब बताया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ICAR जो है वो अभी फिशरीज गाइडलाइंस बिकम पार्ट ऑफ FAO, तो उसके लिए प्रिपेयर हो रहा है, तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो 7 मई 2020 को इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ICAR ने जो है अभी 12 लैंग्वेजेस में जो फिशरीज सेक्टर के लिए एडवाइजरीज है उसको रिलीज़ किया है। और हिंदी, इसके अलावा भी जो हिंदी और इंग्लिश में जो है एडवाइजरीज को 10 रीजनल लैंग्वेजेस में जारी किया इसको। और ये जो एडवाइजरीज जो है इसको अभी ICAR CIFRI सेंट्रल इनलैंड फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट बरकपुर के द्वारा प्रिपेयर्ड और इशू किया गया है, जारी किया गया है, जिसमें रिवर्स, रिजर्वर्स, एस्चुअरीज, वेटलैंड्स एंड रिजर्वर्स शामिल है, और इसके अलावा भी इसमें जो है कैप्चर फिशरीज भी शामिल है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है विजक गैस ट्रेजेडी, जिसको स्टेरिन गैस लीक होने से वजह से जो विशाखापट्टनम में हाल ही में एक ट्रेजेडी हुई, तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो 7 मई 2020 के अर्ली मॉर्निंग को विशाखापट्टनम में जो LG पॉलीमर प्लांट में जो है स्टेरिन गैस लीक हुई थी, और द ट्रेजेडी क्लेम 8। और ये जो इंसिडेंट जो है वो सुबह 3:30 AM को लगभग हुआ था। और स्टेरिन जो है वो एक केमिकल कंपाउंड है जिसको न्यूरो टॉक्सिन्स के तौर पे आइडेंटिफाई किया जाता है, और उसको जो है वाइनिल बेंजीन, इथाइल बेंजीन और फिनाइल बेंजीन के तौर पे जाना जाता है। और स्टायरिन गैस जो है वो कलरलेस और ऑडरलेस होता है, और ये जो गैस जो है बहुत ही क्विकली, मतलब वेरी क्विकली ये एयर में स्प्रेड हो जाता है, फैल जाता है हवा में।
और स्टायरिन गैस जो है वो अभी उसको जनरली जो है फ़ैन के क्यूपा, फैन ब्लेड्स और अदर जो कटलरी है उसमें यूज़ किया जाता है इसको जनरली। और इसको जो है अभी जो कि कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, जिनको कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स को जो मतलब स्टोर किया जाता है, जो कंटेनर है उसको भी, जिसमें मतलब इसको स्टोर किया जाता है, वो कंटेनर्स भी इससे ही बनता है, उसको बनाने भी ये यूज़ किया जाता है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। द नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ICMR जो है उन्होंने अभी क्लिनिकल ट्रायल्स को शुरू कर दिया है टू एक्सेस द प्लाज्मा सेफ्टी फॉर कोविड-19 ट्रीटमेंट। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो मल्टी सेंटर क्लिनिकल ने जो है अभी कन्वल्सन प्लाज्मा के सेफ्टी को एक्सेस करने के लिए जो मल्टी सेंटर क्लिनिकल ट्रायल्स है वो शुरू कर दिया है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने। और ये जो ट्रायल जो है वो अभी कोविड-19 रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस को, कोई भी मतलब कोविड-19 रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस को लिमिट करने में हेल्प करेगी। और जो कि ICMR के द्वारा जो ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज़ किया गया है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है जो क्लिनिकल ट्रायल्स जो है हैव बीन इनिशिएटेड टू एक्सेस द सेफ्टी ऑफ convalescent plasma to limit complications associated with COVID-19 in moderate disease। तो COVID-19 इन moderate disease के साथ जो associated जो complications जो है उसको limit करने में जो convalescent plasma के जो safety है उसको access करने के लिए ये क्लिनिकल ट्रायल्स की शुरुआत की गई है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। द नेक्स्ट जो टॉपिक है, EU braces itself for recession of historic proportions इन 2020। तो रिसेशन ऑफ हिस्टोरिक प्रोपोर्शंस इन 2020 के लिए जो है EU अभी खुद को तैयार कर रहा है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो कोविड-19 पैंडेमिक के मद्देनज़र 2020 में जो रिसेशन ऑफ हिस्टोरिक प्रोपोर्शंस को फेस करने के लिए जो है यूरोपियन यूनियन खुद को प्रिपेयर कर रहा है। और EU का जो इकोनॉमी चीफ है पाओलो जेंटिलोनी, उन्होंने 6 मई 2020 को ये कहा है कि यूरोप जो है वो अभी विदाउट प्रेसिडेंट सिंस द ग्रेट डिप्रेशन इन 1930 जो इकोनॉमिक शॉक जो है उसको एक्सपीरियंस कर रहा है। और कोरोना वायरस पैंडेमिक जो है उससे ये उम्मीद की जा रही है कि वो जो कि इकोनॉमिक आउटपुट का एक जो 7.4% का ड्रॉप है वो उसका कारण हो सकता है, उसकी संभावना है। द शार्प डाउन टर्न कुड पोज अ ग्रेट थ्रेट टू द EU सिंगल मार्केट एंड करेंसी। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। द नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एक्सपोर्ट ऑफ अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर्स, जिसको अभी हाल ही में गवर्नमेंट के द्वारा बैन कर दिया गया है इसके एक्सपोर्ट को। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन May 6 उन्होंने जो है अभी जो कि अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर्स का जो एक्सपोर्ट है उसको बैन कर दिया है। और ये जो डिसीजन जो है वो अभी जो कि डोमेस्टिक मार्केट्स में जो सैनिटाइजर्स के जो बढ़ते हुए डिमांड है तो उसके मद्देनज़र ये डिसीजन लिया गया है। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है 19 मार्च को ये घोषणा किया कि ये जो बैन जो है कवरऑल्स, मास्क, वेंटिलेटर्स एंड अदर एसेंशियल आइटम्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19, तो उस पर जो है उसके एक्सपोर्ट पर जो है बैन की घोषणा की है, प्रतिबंध की घोषणा की है सेंट्रल गवर्नमेंट ने 19 मार्च को। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन नेक्स्ट जो टॉपिक है आरोग्य सेतु IVRS सर्विस, जिसको अभी लोगों के लिए इंट्रोड्यूस किया जा रहा है विथ फ्यूचर फोन्स लैंडलाइन। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो यूनियन गवर्नमेंट ने जो है अभी आरोग्य सेतु IVRS सर्विस को इंट्रोड्यूस किया है टू कैटर टू पीपल हैविंग फ्यूचर फोन्स एंड लैंडलाइन। और ये जो सर्विस जो है उसको अभी पूरे देश में इसको अवेलेबल किया जाएगा। आरोग्य सेतु IVRS सर्विस जो है वो एक टोल फ्री सर्विस है। और इसको जो है सिटीजन्स एक मिस कॉल देकर इसमें 1921 में एक मिस कॉल देकर इसको यूज़ कर सकते हैं। और द यूज़र्स विल गेट अ कॉल बैक रिक्वेस्टिंग फॉर इनपुट रिगार्डिंग देयर हेल्थ। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। द नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इंडिया ने जो है अभी जो कि क्लिनिकल जो ट्रायल्स ऑफ आयुष मेडिसिन है उसको भी शुरू कर दिया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो 7 मई 2020 को इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने जो है अभी आयुष मेडिसिन के जो क्लिनिकल ट्रायल्स है उसको शुरू किया है। और ये जो ट्रायल्स जो है उसको अभी जो कि हेल्थ वर्कर्स जो है, जो लोग कोविड-19 के फ्रंट लाइन पर काम कर रहे हैं, तो जो
उसके जो हेल्थ वर्कर वॉलंटरी हेल्थ वर्कर्स है उन पर कंडक्ट किया जाएगा। और ये जो क्लिनिकल ट्रायल्स ऑफ आयुष मेडिसिन जो है जैसे कि अश्वगंधा, गुडुचि, यशिति, मधु, इन सभी को जो है अभी वॉलंटरी हेल्थ वर्कर्स पर इसको कंडक्ट किया जाएगा। और ये जो ट्रायल जो है उसको अभी जो कि देश के जो हाई रिस्क जोन्स है उसमें इसको आयोजित किया जाएगा। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो है अभी फैक्ट्रीज़ के लिए जो है 12 आवर शिफ्ट को अलाउ किया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ऑन May 6 उन्होंने जो है अभी अंटिल June 30 पूरे स्टेट में जो है फैक्ट्रीज़ के जो वर्कर्स हैं उनके शिफ्ट को 12 आवर्स के लिए अलाउ किया है। और ये जो डिसीजन जो है वो अभी जो कि मतलब द डिसीजन हैज़ बीन टेकन इन द वेक of factories facing the labor shortage as migrant workers have headed back to their homes। तो जो कि मतलब माइग्रेंट जो वर्कर्स है वो लोग अपने घर वापस चले गए, अपने स्टेट वापस चले गए। तो इसी की वजह से जो लेबर जो शॉर्टेज हो रही है उसका जो सामना कर रही है फैक्ट्रीज, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए ये डिसीजन लिया गया है। हालांकि ये जो मूव जो है उसको अभी लेबर यूनियंस के द्वारा अपोज किया गया है इस मूव के लिए। और उन्होंने ये कहा है कि इट में रिजल्ट इन जॉब लॉस फॉर मैनी वर्कर्स। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। द नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है UNEP एक्ट्रेस दिया मिर्ज़ा का जो टर्म है एज गुडविल एम्बेसडर उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो 7 मई 2020 को यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने जो है अभी जो कि एक्ट्रेस दिया मिर्ज़ा को जो गुडविल एम्बेसडर के तौर पे एक्ट्रेस दिया मिर्ज़ा एज द गुडविल एम्बेसडर ऑफ इंडिया, उनका जो टर्म जो है उसको 2022 तक एक्सटेंड कर दिया है। और एक्ट्रेस जो है वो अभी यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट गोल एडवोकेट भी है। और एक जो गुडविल एम्बेसडर जो है इन जनरल वो एक ऐसे व्यक्ति है जो ग्लोबल इशू और स्पेसिफिक कॉज को सपोर्ट करते हैं। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है टाइम ऑफ रिमेम्बरेंस एंड रिकॉन्सिलिएशन। तो एवरी ईयर हर साल जो है 8 और 9 मई के दौरान यूनाइटेड नेशंस जो है वो अभी जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जिन लोगों की डेथ हो गई थी तो उनके बारे में जो है अभी रिमेम्बरेंस और रिकॉन्सिलेशन उनके लिए मतलब उसका जो टाइम जो है उसको मार्क करता है यूनाइटेड नेशंस। और इसको जो है अभी यूनाइटेड नेशंस के एस्टेब्लिशमेंट के लिए जो है हिस्टोरिक इवेंट के तौर पे मार्क किया जा रहा है इसको। और ये जो डे जो है वो अभी सभी जो विक्टिम्स जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के उन सभी को ट्रिब्यूट पे करता है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन नेक्स्ट जो टॉपिक है ब्राउन डॉर्फ शोज जुपिटर लाइक क्लाउड बैंड्स। तो एस्ट्रोनॉमर्स की जो टीम है उन्होंने हाल ही में जो कि लुहमन 16A जो है जो कि क्लोजेस्ट ब्राउन नोन ड्वार्फ है उसको डिस्कवर किया है हाल ही में, जिसको अभी क्लाउड बैंड्स का जो साइंस है वो शो कर रहा है ये। और ये जो है सैटर्न और जुपिटर पर जो है उसकी तरह ही सेम है, सिमिलर है ये। और ये जो टेक्निक जो है पोलरीमेट्री का जो ये जो टेक्निक है उसको फर्स्ट टाइम के लिए यूज़ किया जा रहा है बाय द साइंटिस्ट इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द प्रॉपर्टीज ऑफ एटमॉस्फेरिक क्लाउड्स। और ये जो है ये अभी सोलर सिस्टम और एक्स क्लाउड से उसके बाहर है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो आज के लिए इतना ही है। कल हम फिर मिलते हैं नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए जो है हमारा जो चैनल है उसको देखते रहिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा, क्योंकि आपका जो सपोर्ट है वो हमें बहुत ही मोटिवेट करता है हार्डवर्क करने के लिए। और जो हमारा जो वेबसाइट है उसको भी चेक करना प्लीज़ मत भूलिएगा। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग आवर वीडियोस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, जय हिंद।